टीवी पे कुत्ते की तरह भौंकते हैं, भौंकने दो इनको। इन्हीं का टीवी, इन्हीं का घर, और ये कितना भी राग अलापते रहे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। हमने तो बहुत अर्पण कर दिया, अब मनुवादियों, स्वर्णवादियों, तुम अर्पण करो। हमारा लूटा हुआ जितना माल है, जन, जमीन, दौलत, सब कुछ हमारा आप अर्पण करेंगे। हमारे सांसद की सीटें आप हमें अर्पण करो, आप हमारी एमएलए की सीटें आप हमें अर्पण करो। हमारे पार्षद, हमारे सरपंच SC ST OBC माइनॉरिटी के 90% होने चाहिए, और मनुवादियों तुम्हारे 10% होने चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मत लूटो हमारे हकों को, मत लूटो हमारे हकों को। ये संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो बाबा साहब ने जब संविधान जो है दिया था, तब भी वो मायूस थे। क्यों मायूस थे? कि मैं संविधान दे तो रहा हूँ, लेकिन जिनके हाथों में दे रहा हूँ ये इसको लागू नहीं करेंगे। आज संविधान को 73 साल हो गए हैं, लेकिन संविधान क्या बोल रहा है? मैं संविधान हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं संविधान बोल रहा हूँ कि मैं आज 73 साल का होकर भी बच्चों की तरह एक कमरे में ही बंद हूँ। मुझे हर घर के आंगन में जाकर किलकारी मारनी है। मैं संविधान बोल रहा हूँ, मुझे SC ST OBC माइनॉरिटी के घर घर तक पहुँचा दो। मैं संविधान बोल रहा हूँ, मैं महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, उसको पिता की संपत्ति में अधिकार, उसको कपड़े पहनने का अधिकार, उसको हर तरीके की स्वतंत्रता देता हूँ। मैं संविधान बोल रहा हूँ। ए लुटेरो, 73 साल हो गए, आज तो मुझे पूर्णतः लागू कर दो। मेरे जो है बेचारे मजलूम, मेरे शरीफ, मेरे लोगों को जो है अब तो लूटना बंद कर दो। मैं संविधान बोल रहा हूँ, मैं संविधान बोल रहा हूँ, मैं इस भारत की आत्मा बोल रहा हूँ, मैं इस भारत की परमात्मा बोल रहा हूँ। लगातार बीच बीच में आवाज़ें आती हैं कि संविधान को बदला जाए। देखिए, अभी हमारा देश जो है गुलाम है। असली जो लुटेरे हैं, जो विदेशी असली यहाँ पर हैं, आए थे, उनसे अभी हमें आज़ादी नहीं मिल रही है। इसी वजह से मेरे हक अधिकार लुट रहे हैं। जिस दिन हमें इन स्वर्णवादी मनुवादियों से छुटकारा मिल जाएगा, यहाँ पर जंतर मंतर पर ना तो कोई SC खड़ा होगा, ना ST खड़ा होगा, ना महिला खड़ी होगी, ना बैकवर्ड खड़ा होगा, कोई किसी की मांग नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम अशोक सम्राट की सोने की चिड़िया ये भारत होगी, जहां पर घरों में ताला नहीं लगेगा, जहां पर हर घर में खुशहाली होगी, जहां पर एक के तो मोटे मोटे गाल और एक का बेचारा काला सा और जो है पतला सा शरीर, दुर्बल सा शरीर। हमारे तो 10-10 गज के घर होते हैं और इनके आलीशान की कोठियाँ होती हैं। अब हमारे सारे पार्लियामेंट स्ट्रीट पे चले जाइए, हमारे इस एरिया में घूम के देखो, सारे MP की कोठियाँ इन्होंने, सारे हमारे जितनी भी मलाई यही चाट रहे हैं स्वर्णवादी। सारा मीडिया चैनल इन्हीं का, सारे हीरो हीरोइन इन्हीं के, सारे पत्रकार इन्हीं के, डिबेट करने वाले भी इन्हीं के बैठे हैं। दुबे, चतुर्वेदी, द्विवेदी, अरे बात मेरी और कर रहा चतुर्वेदी द्विवेदी है। मेरा बैकवर्ड भाई कहाँ है? मेरी बैकवर्ड बहन कहाँ है? मेरा SC ST का भाई कहाँ है? मेरा माइनॉरिटी का भाई कहाँ है? नहीं सुनना हमें तुम्हारी बकवास। तुमने तो हमारा लूट लिया। अरे लुटेरो, ये तो हम लूट के भी किसी का नहीं लूटते। हम इतना दिलदार हैं, ये हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं। कहा संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है सरकार, कमजोर कर दिया है। ऐसा है, कितना भी संविधान कमजोर कर लो, वोट तो इसी की है, वोट तो इसी की है, मूल निवासी की। जिस दिन ये वोट सुधर गई तो आपको भी लगता है संविधान खतरे में है अभी? संविधान देखिए, मैंने कहा मेरे पास वोट है, जब तक ये बहका रहे हैं टीवी के माध्यम से, हम एक अभियान चलाएंगे, टीवी का बहिष्कार करो। जैसे जो है ना, टीवी का बहिष्कार करवाएंगे, टीवी का बहिष्कार करवा के घर घर संविधान। जिस दिन घर घर संविधान टीवी का बहिष्कार हो गया और बड़ी बड़ी मनुवादी पार्टियां खत्म हो गई, उस दिन मेरा वोट मेरे पास होगा और हमारे ये तलवों में होंगे, हमारे जूते में होंगे। धर्म संसदें हो रही है संविधान को लेकर, आप भी देख रही हैं। अरे कोई नहीं सुन रहा इनको, टीवी पे कुत्ते की तरह भौंकते हैं, भौंकने दो इनको। इन्हीं का टीवी, इन्हीं का घर, और ये कितना भी राग अलापते रहे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे विचार तो चेंज नहीं कर सकते ना।
रोज भोकला टीवी पर। आरक्षण खत्म हो रहा है, आप कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ रहा हमको। देखिए, हम तभी तो संविधान आरक्षण खत्म हो रहा है, तभी तो हम संविधान की लड़ाई सड़कों पे लड़ रहे हैं। हम जो है अपनी सरकारी नौकरियां छोड़कर, हम अपने घर का सुख छोड़कर, बच्चे छोड़कर हम सड़कों पे क्यों उतरे हैं? क्योंकि ये जो है हमारे पूर्वजों ने जो दिया था, अपने बच्चे शहीद करके, अपने घर से निकल के, वो ये खत्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि भाई ये तो दिमागदार भी हैं, यही सारा सुई से लेके जहाज बनाते हैं। अगर ये संविधान भी समझ गए तो हमारा इस देश से भागना वो जो है ना निश्चित है। तो इसीलिए ये डर कर ज़्यादा जो है झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, जो डर रहा है वही खतरे में, वही भागता है, वही बोलता है। ये हिंदू सही है, वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, इसका मतलब सही है। हाँ, हिंदू वो खतरे में है। भाई आपकी स्वर्ण जातियाँ मनुवादी, ये हिंदू है, ठीक है, ये हिंदू है, हम हिंदू नहीं है। SC ST हिंदू नहीं है। नहीं, ये बहकाए हुए हैं, हिंदू नहीं है हम बहकाए हुए हैं। हम यहाँ पर गौतम बुद्ध के, मोदी जी कहते हैं विश्व में जाके मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ आके कहते हैं जय श्री राम। भाई इतने झूठे ढोंगी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए सच्चे ईमानदार। लेकिन अभी सर्वे आ गए हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत आदमी है नरेंद्र मोदी जी। एक बात बताइए, आप यहाँ पर लड़ाई लड़ते मर जाओ, कोई आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन टीवी सारा मेरा, चैनल मेरा, और आप कहते मेरी खबर दिखा दो। क्यों खबर दिखा दूं? मैं तो अपनी खबर दिखाऊंगी। मेरा कुत्ता मेरे पे भौंकेगा या आप पे भौंकेगा? तो मैंने तो कुत्ते बिठाए इसलिए रखे ना कि मेरे लिए भौंके। लेकिन सर्वे जो आए हैं मोदी जी को नंबर 1 बताया गया है उसमें। अरे सर्वे आई बाढ़ में, सर्वे मोदी जी जरा OBC की गिनती करवा दो ना, हैं? तुम चीतों की गिनती कर रहे हो। सादाब भाई का, सैनिया साहब का, सैनी साहब का और तमाम हमारे इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में संगठन के लोग आए हुए हैं। ये बैठक हो रही थी 26 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली होने जा रही थी, लेकिन चुनाव को देखते हुए, दिल्ली का चुनाव, गुजरात का चुनाव का चुनाव हो रहे थे, जिसको लेकर के हम लोगों ने इसका डेट आगे बढ़ाया है। और आज के दिन एक कार्यक्रम हो रहा था कि 26 नवंबर को हो पाएगा, लेकिन हम लोगों ने जोर दे करके कहा कि हम अगर सांसद है, विधायक बने हैं, जिला पंचायत सदस्य बने हैं, हमारा बहुजन समाज पंच से लेकर प्रधानमंत्री के कुर्सी पर IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर लेखपाल सिपाही दरोगा जो भी पदों पर हमारा बहुजन समाज को पहुंचने का मौका मिला है तो भारत के संविधान से मिला है। इसलिए संविधान अगर रामलीला ग्राउंड में हम नहीं कर पा